स्कूल के गलियारे नए साल के जोश से भरे हुए थे। राहुल, एक लंबा लड़का, शर्मीली मुस्कान लिए भीड़ भरे हॉलवेज में से गुजर रहा था। उसे शोल्डर पर किसी ने टैप किया। उसने मुड़कर देखा तो ब्राइट, क्यूरियस आंखों वाली एक लड़की थी। हाय, मैं साक्षी। तुम नए हो क्या यहाँ? राहुल पहले तो थोड़ा टेकन अबैक हुआ, फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाँ। और इस तरह शुरू हुआ सेंट जोसेफ स्कूल के विशाल एक्सपेंस में चांद से मिले दो सोल्स का सफर। उस दिन के बाद से राहुल और साक्षी इंसेपरेबल हो गए। क्लास में सेम बेंच शेयर करते। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती रहती। साक्षी अपनी इन्फेक्शियस एनर्जी से राहुल को उसके शेल से बाहर निकाल लाई। क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। उसका कॉन्फिडेंस राहुल में भी आने लगा। राहुल बदले में उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स में हेल्प करता। राहुल की पेशेंस से साक्षी का इंपल्सिव स्वभाव शांत होता। हर गुजरते दिन के साथ उनका बॉन्ड और डीपन होता गया। उन्हें एडवेंचर बुक्स का शेयर्ड लव मिला। अपनी शाम डेयरिंग पायरेट्स और ब्रेव एक्सप्लोरर्स की टेल्स में लॉस्ट होकर बिताते। स्कूल के हिडन नुक्स एंड क्रैनीज को एक्सप्लोर किया। ऐसे सीक्रेट्स विस्पर किए जो सिर्फ वो दोनों जानते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मासूम कॉमराडरी को जल्द ही समाज की प्राइंग आइज से टेस्ट किया जाएगा। लंच टाइम एक चेरिश्ड रिचुअल बन गया था। राहुल और साक्षी अपने लंच बॉक्सेस फैलाते। हवा में डिलिशियस अरोमास की मिक्स घुल जाती। वो स्टोरीज एक्सचेंज करते, अपने फेवरेट सुपर हीरोज पर डिबेट करते और अपने फ्यूचर्स के ड्रीम्स देखते। कभी कभी वो अपने सीक्रेट स्पॉट पर स्नीक कर जाते। स्कूल गार्डन में एक सिक्लूडेड कॉर्नर जो जायंट ओक ट्री से शेडेड था। उस ओक ट्री के प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस में वो अपनी होप्स और फियर्स शेयर करते। मेरा ड्रीम है राइटर बनने का। उसकी प्रेजेंस में राहुल के वर्ड्स बहुत फ्रीली फ्लो करते थे। साक्षी, जो यूजुअली बहुत कॉन्फिडेंस से भरी रहती थी, उसने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर रिवील किया। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स को लेट डाउन ना कर दूं। एक दूसरे की कंपनी में उन्हें एक सेफ हेवन मिला। एक ऐसी स्पेस जहां वो अपने ट्रू सेल्व्स हो सकते थे, एक्सपेक्टेशंस के वेट से अनबर्डन्ड। उनकी फ्रेंडशिप स्कूल की वॉल्स से बाहर भी एक्सटेंड हुई। वीकेंड्स एक दूसरे के घर पर स्पेंड करते, राहुल की ग्रैंडमदर के साथ बोर्ड गेम्स खेलते या साक्षी की मॉम के साथ कुकीज बेक करते। अपने टाउन की बसलिंग स्ट्रीट्स को बाइसिकल्स पर एक्सप्लोर किया। हवा उनके बालों में विप कर रही होती जब वो केयरफ्री अबैंडन से हंसते। जिंदगी कंप्लीट लगती थी। उनकी दुनिया उनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से बुनी हुई एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, उनकी फ्रेंडशिप ब्लॉसम होती गई, मैलिस या प्रिटेंस से अनटच्ड। लेकिन उनकी इनोसेंट कामराडरी किसी की नजर से बची नहीं। विस्पर्स शुरू हो गए, स्कूल के कॉरिडोर्स में धुएं के टेंड्रिल्स की तरह वीव करते हुए। ये हमेशा साथ क्यों रहते हैं? क्या इनके और फ्रेंड्स नहीं हैं? पहले तो राहुल और साक्षी ने इन विस्पर्स पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें बच्चों की गॉसिप समझकर डिसमिस कर दिया। लेकिन विस्पर्स बढ़ते गए, हर गुजरते दिन के साथ, और जोर पकड़ते गए। क्लासमेट्स एक दूसरे को नोइंग ग्लांसेस देते। उनकी आंखों में अनस्पोकन क्वेश्चंस थे। यहां तक कि कुछ टीचर्स भी, जो सोसाइटल नॉर्म से बाउंड थे, उनके क्लोज बॉन्ड पर आईब्राउ उठाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का वेट उन पर दबाव डालने लगा। उनके केयरफ्री डेज पर एक शैडो छाने लगा। ये इनोसेंट क्वेश्चन, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, एक रिकरिंग थीम बन गया। दुनिया की उनके प्योर बॉन्ड को समझने की अक्षमता की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। विस्पर्स से बोया गया डाउट उनके दिमाग में जड़ें जमाने लगा। उनकी प्रेशियस फ्रेंडशिप को पॉइजन करने की धमकी दे रहा था। लगातार की जा रही स्क्रूटिनी का असर होने लगा। बस, मेरा मन नहीं करता अब क्लास के बाद घूमिंदे का। राहुल, जो सोसाइटल प्रेशर के लिए ज्यादा ससेप्टेबल था, अपने आप में विथड्रॉ करने लगा। क्लास के बाद अब वो रुकता नहीं था। उसकी हंसी ऑकवर्ड साइलेंसेस में बदल गई थी। राहुल, तुम लंच पर क्यों नहीं आ रहे हो? सब ठीक तो है? वो उनके यूजुअल लंच टाइम स्पॉट पर जाने से बचने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता। जब भी उनकी नजरें मिलती तो अपनी नजरें नीची कर लेता। साक्षी, जो शुरुआत में राहुल के बदलाव से अनअवेयर थी,
उसे कंफ्यूजन और हर्ट होने लगा। ओ ने देखीते, राहुल प्लीज मुझसे बात तो करो। उसने राहुल तक पहुंचने की कोशिश की। उसका चीयरफुल डिमीनर भी फिर धीरे पड़ गया जब उसे राहुल की वॉल ऑफ साइलेंस का सामिंदा करना पड़ा। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस द्वारा बनाई गई ये इनविजिबल बैरियर धीरे धीरे उनके बीच दीवार बना रही थी। उनकी फ्रेंडशिप की वाइब्रेंट टैपेस्ट्री अब अनरैवल होने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके कलर्स फेड होते जा रहे थे। शेयर्ड लाफ्टर की जगह अब अनकंफर्टेबल साइलेंस ने ले ली थी। उनकी कॉन्वर्सेशंस अब ऑकवर्ड एक्सचेंजेस में बदल गई थी। विस्पर्स, जिन्हें कभी इनकॉन्सिक्वेंशियल समझकर डिसमिस कर दिया गया था, उन्होंने डाउट का बीज बो दिया था। उनकी प्योर अनअडल्टरेटेड फ्रेंडशिप के कुएं को पॉइजन कर दिया था। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के एनुअल स्कूल ट्रिप पर जाना उनके लिए रिकनेक्ट करने का, अपनी खोई हुई खुशी को फिर से पाने का एक चांस था। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं साक्षी से इतनी दूर क्यों बैठा हूं? जैसे ही बस डस्टी रोड पर चलने लगी, राहुल ने खुद को साक्षी से दूर बैठा पाया, कुछ लड़कों के ग्रुप में जो लेटेस्ट क्रिकेट मैच पर बॉयस्ट्रसली डिस्कस कर रहे थे। काश मैं राहुल के साथ बैठ पाती। साक्षी, जो कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, उसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन उसने इग्नोर करने की कोशिश की। एक सीनिक व्यू पॉइंट पर ब्रेक के दौरान जब सब रिफ्रेशमेंट्स के लिए उतरे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने राहुल और साक्षी को अलग अलग खड़े देखा। देखो, इन्हें भी पता है कि इतना ज्यादा क्लोज रहना वियर्ड है। ये फाइनली डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आई हंसी राहुल के लिए किसी चाकू की तरह थी। उसकी इनसिक्योरिटीज इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन से और बरहच गई। मैं हमारा डिफेंस करना चाहती हूँ, लेकिन अगर इससे चीजें और खराब हो गई तो? साक्षी का दिल बैठ गया राहुल के दुखी चेहरे को देखकर। उसे जवाब देना था, उनकी फ्रेंडशिप का डिफेंस करना था, लेकिन उसके गले में शब्द ही नहीं निकले और ज्यादा स्क्रूटनी के डर से वो बिल्कुल ही चुप हो गई। उस मोमेंट में सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का वेट उसे घुटन महसूस होने लगा, उन्हें और अलग कर रहा था। ये ट्रिप, जो उनके लिए हील करने का एक अपॉर्चुनिटी था, उनके बीच की दूरी को और बढ़ा गया, उन्हें वुंडेड और अनश्योर छोड़कर।